बीजेपी मध्य प्रदेश में हर क्षेत्र में लोगों की नाराजगी दूर करने में जुटी हुई है। उनमें से एक है विंध्य। 2018 के विधानसभा चुनावों में विंध्य बीजेपी का मजबूत किला रहा। पार्टी ने 30 में से 24 सीटें जीती थी। 2020 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो उस हिसाब से विंध्य को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया। इसके बाद विंध्य इलाके से बगावती सुर सुनाई देने लगे। यही वजह रही कि बीजेपी के किले में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सेंधमारी कर ली। रेंगाव उपचुनाव बीजेपी हार गई। विंध्य में मेयर की कुर्सी पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हो गया। इसके साथ ही पेशाब कांड के बाद बीजेपी के लिए स्थिति और मुश्किल हो गई। दरअसल विंध्य में ब्राह्मणों का दबदबा है। इसके बाद कुछ जिलों में आदिवासियों का वर्चस्व है। सीधी पेशाब कांड के बाद सरकार के सामने दो मुसीबतें खड़ी हो गई थी। पहले ये कि आदिवासी समाज के लोग नाराज हो रहे थे। आदिवासियों को खुश करने के लिए आरोपी प्रवेश शुक्ला पर कठोर कार्रवाई की गई। साथ ही पीड़ित दशमत रावत के पैर पखार कर सीएम ने डैमेज कंट्रोल किया। वहीं प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। बुलडोजर चलने के बाद ब्राह्मण समाज नाराज हो गया। ब्राह्मण समाज की नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी मंत्री कार्ड खेला गया। विंध्य इलाके के कद्दावर नेता राजेंद्र शुक्ला को सरकार में मंत्री पद दे दिया। उन्हें मंत्री तब बनाया गया जब चुनाव में 1.5 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में बीजेपी के अंदर से ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं। सीधी से विधायक केदार शुक्ला ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ असंतोष को कम करने के लिए किया गया है। इससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। वहीं विंध्य एक समय में कांग्रेस का गढ़ रहा है। ब्राह्मण वोटरों को साध कर बीजेपी ने उस इलाके में दबदबा बनाया। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम भी विंध्य से हैं। विंध्य को साधने के लिए सरकार ने मऊ को जिला बना दिया है। साथ ही मेहर नाम का भी ऐलान कर सकती है। विंध्य में पहले 7 जिले थे। इस बार मऊ के बनने से कुल 8 जिले हो गए हैं। सबसे अधिक सीटें रीवा और सतना में हैं। विंध्य क्षेत्र में रीवा, सतना, उमरिया, सिंगरौली, सीधी, अनूपपुर, शहडोल और मऊ आता है। दरअसल विंध्य इलाके में गुटबाजी की वजह से बीते चुनावों में कांग्रेस को खामियाजा उठाना पड़ा था। निकाय चुनावों में पार्टी को कुछ जगहों पर हार का सामना करना पड़ा। वहीं इससे सबक लेते हुए पार्टी ने राजेंद्र शुक्ला को मंत्री बना दिया है। इसके साथ ही कुछ पुराने नेताओं को भी अपने पाले में किया है। वहीं कांग्रेस भी इस क्षेत्र में खूब जोर लगा रही है। बीजेपी विंध्य को साधने के लिए साम दाम दंड भेद का तरीका अपना रही है। पार्टी का फोकस आदिवासी और ब्राह्मण वोटरों पर है। आदिवासियों को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहडोल जा चुके हैं। साथ ही मन की बात में भी आदिवासियों की बात कर चुके हैं। कोल जनजाति को लुभाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी कोल महाकुंभ में हिस्सा ले चुके हैं। अब बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत भी विंध्य से हो रही है। इसकी शुरुआत चित्रकूट से होगी। इस क्षेत्र में जातिवाद भी एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी के पास विंध्य में नेताओं की भरमार है। वहीं कांग्रेस के कद्दावर नेता श्रीनिवास तिवारी और पूर्व सीएम अर्जुन सिंह भी इसी क्षेत्र से आते हैं। अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह राहुल इन दिनों हाशिए पर चल रहे हैं। वहीं ओबीसी वर्ग से आने वाले पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल को कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी में शामिल कर लिया। कांग्रेस उस क्षेत्र में ओबीसी और दलित वोटरों को जोड़ने में लगी है। यानी कि विंध्य वो क्षेत्र है जहां से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही मध्य प्रदेश चुनावों में ट्विस्ट देखा जा सकता है।